Yes, so good morning everyone. Today we are going to continue our topic of the Mughal emperors. ठीक है, हमने जो है पहले वाली क्लासेस में we are studied about the four emperors के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? Those were बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जहांगीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के टाइमिंग पे जो उन्होंने थी आर्ट का डेवलपमेंट किया था, मतलब उन्होंने आर्ट को और मजबूत बनाया था। ठीक है, एंड जो उस टाइम पीरियड में था वॉर ऑफ सक्सेशन कंटिन्यू चलता रहता था, मतलब हर कोई जो है आगे बढ़ना चाहता था अपना, अपने जो है अपने आप को किंग बनाना चाहता था, अपने आप को एम्परर बनाना चाहता था। तो ये जो है एक आप देखो किंग एम्परर एम्पायर के लिए जो है लड़ाई चलती रहती थी। जैसे कि फादर एंड आप देखोगे उनके बेटे के बीच में भी हुई थी, इवन जो ब्रदर्स थे उनके बीच में भी लड़ाई हुई थी, है ना? तो ये सक्सेशन के लिए जो उनका वॉर है वो चलती रहती थी। ठीक है, तो जहांगीर ने भी क्या किया था कि अकबर के अगेंस्ट रिबेल किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक है, एंड फिर ये माना जाता है कि जहांगीर जो है उन्होंने जैसे जो अकबर की जब डेथ हुई थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जहांगीर का हाथ था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो जहांगीर है उन्होंने ये जहांगीर जो है उन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल दिया है। ठीक है, वैसे उनका नाम क्या था, एग्जैक्ट उनका जो नाम था वो प्रिंस सलीम था, बट उन्होंने क्या है अपने आप को एक टाइटल दिया खुद को ही, सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल शाह, जैसे जहांगीर, जैसे कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये टाइटल उन्होंने खुद को ही दिया था। फिर उन्होंने भी मिलिट्री एक्सपेंड किया था, अब बिकॉज वो अकबर के बाद आए थे तो उन्होंने भी मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने चलाए थे उसको कंटिन्यू किया था। ठीक है, अब अकबर जो है अपने टाइम पे मेवाड़ और पे रूल नहीं कर पाया था, बट फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो मेवाड़ के जो अमर सिंह है उन्होंने क्या किया था, मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। पहले अकबर के टाइमिंग पे वो नहीं कर रहे थे, अकबर ने बहुत कोशिश करी थी तो वो फिर भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुगल की सर्विसेज को। बाद में क्या हुआ, जहांगीर के पीरियड में वो एक्सेप्ट करने लग गए। और भी जो है जहांगीर ने बहुत कुछ जो है कैंपेन्स चलाए थे सिख अहूम्स एंड अहमदनगर के अगेंस्ट। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर अब जहांगीर के भी बहुत सारे बेटे थे। ठीक है, तो उनमें से एक बेटा था उनका प्रिंस खुर्रम। ठीक है, प्रिंस खुर्रम यानी कि जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने भी, प्रिंस खुर्रम ने भी क्या था, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल दिया था शाहजहां। ठीक है, मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शाहजहां का मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने भी क्या किया था, प्रिंस खुर्रम ने भी अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक है, और जो नूरजहां थी जो जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है, उसने भी क्या किया था, प्रिंस खुर्रम को रोकने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है उसको रोकने की कोशिश करी थी, बट जो है वो अनसक्सेसफुल रही थी, है ना? वो सक्सेसफुल नहीं रही उसको प्रिंस खुर्रम को रोकने में, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। तो वो उनको कोशिश कर रही थी रोकने की, बट प्रिंस खुर्रम यानी कि जो शाहजहां है वो नहीं रुके। ठीक है, और जो नूरजहां है जो जहांगीर की वाइफ थी वो अनसक्सेसफुल रही उनको रोकने में। तो उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है बाद में क्या हुआ, शाहजहां राजा बन गए। जहांगीर के मरने के बाद जो है प्रिंस खुर्रम ने जब उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, ठीक है, और वो जब नूरजहां ने उनको बचाना चाहा अपने हस्बैंड को, तो वो अनसक्सेसफुल रही। तो उसके बाद से क्या हुआ, प्रिंस खुर्रम के पास पूरा जो है मुगल एम्पायर आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारा शाहजहां का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1627 से 1658 में। कौन रूलर थे? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का जो नेम था वो प्रिंस खुर्रम था। उन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल दिया था शाहजहां, मींस किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब शाहजहां जो थे उन्होंने क्या किया था, आर्किटेक्चर में ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया था। ठीक है, जैसे अब हम अकबर देखते हैं तो अकबर ने जो है पॉलिसीज निकाली थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज पे ज्यादा वर्क किया था कि वो बहुत अच्छे से पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेशन अपना सेटअप करके जाएं कि आगे जो है इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, वैसे ही जहांगीर ने क्या किया था, आर्ट के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनका। उन्होंने उस अपने टाइम पीरियड में आर्ट को जो है एकदम क्या कह सकते हो, डेवलप किया था, मजबूत बनाया था। अब शाहजहां को आप शाहजहां के नेम से जानते हो कि शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में क्या बनवाया था। ऑब्वियसली ताजमहल इज दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि उसने उन्होंने आर्किटेक्चर जब किया था, बनवाया था, आर्किटेक्चरल में उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि उन्होंने जो है ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ के लिए।
है ना। तो अब और भी उन्होंने क्या किया आर्किटेक्चर में, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया ही अपने टाइम पीरियड में, ठीक है। और क्या था कि मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड। अब उन्होंने क्या किया, डेक्कन मीन साउथ साइड में वो जो अपना कैंपेन्स कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। वो तब से जो है कंटिन्यू, स्टार्टिंग किसने करी थी, अकबर ने स्टार्टिंग करी थी, तो वो धीरे धीरे और अपना एक्सपेंशन करते जा रहे थे डेक्कन में। तो उन्होंने भी क्या किया, जो कैंपेन्स वगैरह थे साउथ साइड में, वहां पे भी जाके उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहा, वहां पे अपने कैंपेन्स को जो है उन्होंने स्टेब्लिश किया, ठीक है। फिर शाहजहां ने क्या किया था, रिबेल किया था जहांगीर के अगेंस्ट, है ना। उनके जो फादर थे उनके अगेंस्ट क्या किया था, रिबेल किया था, रिवोल्ट किया था, है ना। तो अब क्या था, जब जहांगीर का टाइम पीरियड था, तब जहांगीर के टाइम पीरियड में जब साउथ साइड था, है ना। अब बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, एक राजा तो पूरा किंगडम नहीं संभाल सकता। अब ये साउथ साइड में क्या हुआ था, यहाँ पे डेक्कन साइड में, अब यहाँ पे वो अकेले नहीं संभाल पा रहे थे जहांगीर अपने टाइम में, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, किसको दे दिया था, खान जहां लोधी को, ठीक है। अब तो जहांगीर और जो खान जहां लोधी है, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आप कह सकते हो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। और जो खान जहां लोधी है, उनको जो शाहजहां है बिल्कुल नहीं पसंद थे, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि कि इन्होंने जो है अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल किया था, रिवोल्ट किया था, ठीक है। अब खान जहां लोधी जहांगीर के अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए उनको शाहजहां नहीं पसंद था, क्योंकि शाहजहां ने जो अभी जहांगीर के साथ किया उनको सब पता था, ठीक है। तो अब क्या था, द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो उन्होंने क्या किया, रिबेल किया इसके शाहजहां के अगेंस्ट, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड जो शाहजहां, जो क्या कहते हैं, शाहजहां है, वो और अपना एक्सपेंशन कर रहे थे इस तरफ में, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, उनको खान जहां लोधी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो खान जहां लोधी ने उनके अगेंस्ट रिबेल किया, और वहां पे वो क्या हुआ, हार गए खान जहां लोधी, ठीक है, उनसे हार गए। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। मैंने जैसे अब हमने पढ़ा था, जहांगीर में भी जहांगीर के टाइम में भी जो है उन्होंने अहमदनगर में करना चाहा था अपने कैंपेन्स को एस्टेब्लिश, तो तब वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, है ना। तो शाहजहां ने भी जो है उस चीज को कंटिन्यू किया अहमदनगर, बिकॉज वो चाहते थे कि जो भी एरियाज है उनके अंडर में आ जाए, और उनका जो एम्पायर है वो और ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। सो द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, किस किस पे जीत हासिल करी थी, बुंदेलास को डिफीट कर दिया था, ओरछास को भी सीज कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क्स फ्रॉम द उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल। अब उन्होंने जो है बल्क जो उज्बेक्स के अंडर में था, जो हमने पढ़ा था ट्राइबल कम्युनिटी थी उस टाइम मंगोल की, ठीक है। तो वो वहां पे जो है उसको अपने अंडर में जो है करने में अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। कौन, शाहजहां, ठीक है। वो उसको अपने अंडर में नहीं कर पाए, बल्क वाले एरिया को उज्बेक से बचा नहीं पाए, या उनसे ले नहीं पाए, ठीक है। और एंड कांधार वाज लॉस्ट टू द साफिद शाह। हमने पढ़ा था कि जब हुमायूं की जो हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, साफिद शाह ही करते हैं, ठीक है। तो अब साफिद, इस टाइम पे क्या हो रहा था, अकबर से जब स्टार्टिंग हुई थी, तब साफिद शाह जो है, साफिद शाह किसके अगेंस्ट, मतलब वो पहले उनके टर्म्स अच्छे थे, बट धीरे धीरे जैसे अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, तो वो उनके ही एरिया में जाके उनके अगेंस्ट लड़ने लगे, तो तब वहां से जो है उनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से ऐसे खराब से होने लगे, ठीक है। तो इसलिए जो है शाहजहां ने जाके कंधार पे भी जो है हमला किया था, और वहां पे जो है वो हार के आ गए थे, ठीक है। मतलब वो कंधार को अपने अंडर में नहीं ले पाए, वो साफिद शाह से हार गए थे, ठीक है। सो इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली नेक्स्ट। अब 1632 में क्या हुआ, फाइनली अहमदनगर एंड बीजापुर जो है उनके अंडर में आ गया था, ठीक है। अब ये सब चीजें तो चल ही रही थी, ये उनका कैंपेनिंग वगैरह तो चल ही रहा था। अब क्या हुआ था, 1657 और 1658 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में हो गया था, अब शाहजहां के बच्चों के बीच में हो गया था। अब आप देखो, जहांगीर ने क्या किया, पहले अपने फादर के साथ धोखा किया, फिर जहांगीर के साथ भी शाहजहां ने वही किया, अब शाहजहां के बच्चे भी उसके साथ वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, 1657 अब ये बहुत मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जो ये जो प्रॉपर्टी है, जो पूरा जो एम्पायर है, वो किसको पास होगा, ठीक है। तो अब इस टाइम जो मुगल जो अपना जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो कैसे करते थे कि सब बच्चों को इक्वल इक्वल एरिया या प्रोविंसेस दिए जाएंगे, है ना। तो अब क्या था कि शाहजहां क्या चाहता था कि मेरे जो सारे बच्चे हैं उनको इक्वली जो है जाए, बट जो दारा सुखो था, ठीक है, वो चाहते थे कि मेरा जो मोस्ट ऑफ द एम्पायर है वो कौन संभाले, उनका जो ये बेटा है दारा वो संभाले,
ठीक है। उनके जो बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से उनको यही था कि जो मेरा जो पूरा एम्पायर, जो मुगल एम्पायर, जो मैं जिसको अच्छे से सौंपूं, वो मैं दारा सुखो को सौंपूं, ठीक है। बट औरंगजेब जो उनका बेटा था, उसको ये चीज पसंद नहीं थी, तो उसने क्या किया, अपने जो है भाइयों को मरवा दिया, ठीक है, किल करवा दिया एक राजगद्दी के पीछे, राजपाट के पीछे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि ये सारा तो बट जाएगा, है ना, अब मेरे 3-4 भाइयों के बीच में, तो इसलिए क्या किया उसने, उनको अपने भाइयों को मरवा दिया, ठीक है। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाकी के भाइयों को भी किल करवा दिया, मरवा दिया। एंड शाहजहां के साथ उसने क्या किया, शाहजहां को जो है जेल में डाल दिया फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब देखो, शाहजहां ने अपने जब फादर के साथ इतना बुरा किया, तो उसी के बच्चे भी उसी के साथ यही सब कर रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसके सारे भाइयों को मार दिया, और प्लस उसके जो फादर थे उनको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है, जो कि कहाँ पे थी, आगरा में ही थी, ठीक है। तो उसको जो ताजमहल है उसके सामने वाली जेल में उन्होंने डाल दिया कि आपने ये बनवाया, तो आप इसको देखते भी रहो और आप इस जेल में भी कैद रहो। तो ये सब चीजें थी। अब शाहजहां बिकॉज पूरा इम्प्रिजन्ड हो गया था, जेल में चला गया था फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो उसके बाद जो सारा जो आप देखोगे किसको आगे पास हो गया उनका पूरा एम्पायर का, वो औरंगजेब को पास हो गया। तो एक पूरी एक हायरार्की चल रही कि पहले बाबर आए, बाबर के मरने के बाद हुमायूं कैसे आए, देन हुमायूं के साथ क्या हुआ, फिर अकबर आए, है ना। तो अकबर के साथ जो है जहांगीर ने क्या किया था, फिर जहांगीर के साथ भी वही सब चीजें हुई, ठीक है। फिर शाहजहां के साथ भी वही सब चीजें हुई, ठीक है। तो अब शाहजहां के बाद जो आए उनके बेटे, वो आए औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से 1707 तक चला था, ठीक है। अब जो है शाह, ये जो हमारा औरंगजेब है, इनको जो अनपॉपुलर रूलर भी कहा जाता था, अनपॉपुलर मुगल रूलर, ठीक है। क्योंकि ये औरंगजेब क्या थे, वो अब इतने टाइम से ये लोग इंडिया में थे, इतने सारे रूलर्स जो थे, ठीक है, जैसे जो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, ये सब तो क्या थे, इतने टाइम से इंडिया में थे, तो ये क्या इंडिया के हो गए थे, है ना। इंडिया के रूल्स, इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के कल्चर्स, रिलीजन और को फॉलो करना, तो इंडियनाइज्ड हो गए थे कहीं ना कहीं। बट जो औरंगजेब था वो इंडियनाइज्ड नहीं हुआ था, ठीक है। वो लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाया था, ठीक है। वो हमेशा क्या करता था, लोगों को प्रॉब्लम देता था, ठीक है। और तरह तरह के जो है टैक्स इम्पोज कर दिए थे उसने लोगों के ऊपर, तो इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते थे और इसको अनपॉपुलर रूलर की कैटेगरी में डाल दिया था। अब नाउ द थिंग इज कि उसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें करी। सो इन द नॉर्थ ईस्ट द अहुम्स वर डिफीटेड। अब उसने क्या किया, फाइनली अहुम्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया 1663 में, ठीक है। बट अहुम्स ने क्या किया, वो ज्यादा देर तक रुके नहीं, उन्होंने वापस से क्या किया, रिबेल कर दिया, औरंगजेब के अगेंस्ट खड़े हो गए 1680 में। पहले तो औरंगजेब ने अहुम्स को हरा दिया था, बाद में क्या हुआ, अहुम्स सामने से वापस गए, उनके खिलाफ लड़े, ठीक है, और क्या किया, जीत हासिल करी। फिर उन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह सेटअप किए, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में भी कैंपेन्स वगैरह सेटअप किए, जिसमें यूसुफ फजाई और सिक्स वाले में भी, यानी कि इन कम्युनिटीज में भी जाके क्या किया, उसने अपने कैंपेन्स लगाए, ठीक है, जो कि टेम्परेरी कुछ टाइम पीरियड के लिए वो सक्सेसफुल थे, यानी कि जब उन्होंने इन कम्युनिटीज पे जाके हमला किया तो वो कुछ टाइम तक सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है। इन्होंने राजपूत रूलर को डिसरिस्पेक्ट किया था। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जहांगीर के टाइम में कि राजपूत रूलर जो है वो मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट करने लग गए थे, है ना। बट इसने क्या किया, औरंगजेब ने उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। वो लोग मुगल सर्विस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था राजपूत ने, बट औरंगजेब ने फिर क्या किया, उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उनके जो भी पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें जबरदस्ती वो घुसने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के लोगों ने भी उनको रिबेल किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है। सो अब उसमें से एक आपको बताया कि शिवाजी नाम के, शिवाजी सबने सुना हुआ है कि शिवाजी नाम की जो पर्सन है, ठीक है, वो भी जो है वहां पे उसके पास गए थे, औरंगजेब के पास में, टू एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, हम लोग आपकी मुगल सर्विसेज को जो है, मुगल अथॉरिटी को जो है वो मानने को तैयार है, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने उनको वहां से इंसल्ट करके भेज दिया, ठीक है। अब औरंगजेब को क्या था ना, सिर्फ अपना जो उनका जो खुद का रिलीजन था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। अब शिवाजी जो थे वो हिंदुइज्म को भी मोटिवेट करते थे कहीं ना कहीं, तो औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वहां से इंसल्ट करके भगा दिया, ठीक है। अब फिर औरंगजेब, फिर इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी ने सोच लिया कि अब बिकॉज इसने मुझे इतना इंसल्ट करके भेजा है, तो अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने जब वो डेक्कन पे, जब औरंगजेब जो है डेक्कन साइड में और अपना कैंपेन वगैरह एक्सपेंड कर रहे थे,
तब जो है शिवाजी उनके सामने आके खड़े हो गए थे और उनके अगेंस्ट जो है रिबेल करने लगे थे। पहले वो उनका साथ देने गए थे, बट औरंगजेब ने जो है उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज दिया, तो वो चीज उनको अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए बाद में शिवाजी जो है उनके अगेंस्ट रिबेल करने लगे। यानी कि औरंगजेब ने इतने ऐसे ऐसे काम किया ना कि उसकी वजह से क्या हुआ था, उनके काफी ज्यादा एनिमीज हो गए थे। उन्होंने नो डाउट अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जो है अपना एम्पायर को, एक किंगडम को एक्सपेंड किया था, बट उस वजह से क्या हुआ था, इनके बहुत सारे दुश्मन भी हो गए थे। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए थे, तो आप सोचो इतने सारे एनिमीज हो गए तो वो कभी ना कभी तो रिबेल करेंगे ही, है ना। तो बहुत सारी चीजें होने लग गई थी उस टाइम पीरियड में। अब इसीलिए ही जो औरंगजेब के बाद का जो आप देखोगे मुगल एम्पायर वो है जो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। यहाँ तक तो वो सही चलता है, बट जैसे औरंगजेब इतना सब कुछ करके पूरी अपनी एनिमीज जो है अपने सामने ले आता है, तो उसके बाद जो बाकी के जो आगे आने वाले रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई करते रहते हैं, तो तब वहां से जो है वो खत्म होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है मुगल एम्पायर। ओके, सो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को, एरियाज को अपने अंडर में लिया था, बट ये ज्यादा उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं रहे थे। अब प्रिंस अकबर यानी कि औरंगजेब के बेटे, पहले वाले अकबर नहीं जो हमने पढ़ा था, ये इनके बेटे हैं औरंगजेब के। तो इन्होंने भी क्या किया था, अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल करना शुरू किया था। ठीक है, और रिबेल करना शुरू किया था एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सुल्तान। ठीक है, अब क्योंकि अपने फादर के अगेंस्ट चले गए थे, तो यानी कि अब औरंगजेब के तो ऑलरेडी इतने एनिमीज थे, अब उनका बेटा भी उनके अगेंस्ट चला गया, है ना। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो उनकी एनिमीज थे, जो मराठास और डेक्कन सुल्तान वाले थे, उनके जो एनिमीज थे, तो वो क्या हुआ, प्रिंस अकबर से मिल गए, क्योंकि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, ऐसा है ना, सुना है। तो अब वो क्या हुआ, प्रिंस अकबर और जो बाकी के जो उनके एनिमीज है वो सब एक साथ मिल गए। ठीक है, और उसके और वो किसके अगेंस्ट खड़े हो गए, औरंगजेब के अगेंस्ट खड़े हो गए, सारे जो जितने भी उनके एनिमीज थे। तो प्रिंस अकबर को जो है कहाँ से हेल्प मिला था, मराठास के ग्रुप से और डेक्कन सल्तनत के ग्रुप से जो है हेल्प मिली थी, ताकि वो अपने फादर के अगेंस्ट और अच्छे से रिबेल कर सके। ठीक है, then after Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was annexed. वही है कि रिबेल हुआ था, अपनी आर्मीज को भेजा गया था। देन बीजापुर वाज एनेक्स, बीजापुर जो है फाइनली एनेक्स हो गया था 1685 में। इन्होंने कहाँ पे कितना कितना एक्सपेंड किया है, गोलकंदा में भी उन्होंने एक्सपेंड किया था, वो उसको भी एनेक्स किया था। ठीक है, फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज, 1698 में क्या होता है, वो पर्सनली मैनेज करने लग गए थे सारे कैंपेन्स को अगेंस्ट द मराठास वगैरह। एक वॉरफेयर भी हुआ था गुरिल्ला नाम का। ठीक है, औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड सतनामीज। ठीक है, और भी जो है नॉर्थ इंडिया के साइड में भी लोगों ने जो है रिबेल किया था इनके अगेंस्ट। तो जैसे सिख थे, जाट थे, उन्होंने भी जो है रिबेल किया था। नॉर्थ ईस्ट में जो है अहूम्स एंड डेक्कन्स ऑफ द, मतलब इन्होंने इतना ज्यादा अपने एनिमीज क्रिएट कर लिए थे कि सब जगह से इनको सिर्फ उनको इनके अगेंस्ट रिबेल ही हो रहा था। तो साथ साथ में आप देखो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ से तो हो ही रहा था, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी जो है इनके अगेंस्ट रिबेल चल रहे थे। फिर हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। अब उनके मरने के बाद भी क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनके सक्सेशन को लेके कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो थ्रोन है, ये जो पूरा किंगडम है, वो किसको पास होगा। तो उनके जो दो बच्चे थे, एक तो बच्चा वो पहले ही जो प्रिंस अकबर तो भाग ही गया था वहां से, दूसरे लोगों के साथ मिल ही गया था, है ना। और क्या हुआ था, जो उनके बाकी के जो दो बचे हुए जो सन्स थे, जो बच्चे थे, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे कि जो उनके फादर की जो ये सब प्रॉपर्टी है, जो एम्पायर है, वो किसको पास होगा। तो वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो लास्ट में जो है बहादुर शाह जो है, उनके दोनों सन में से कोई एक सन जो जीता था, तो उसमें से बहादुर शाह जो है वो वहां पे लास्ट, मतलब औरंगजेब के बाद जो है एम्परर बन गए थे। और उसके बाद बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे, है ना। और अब यहाँ से जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। यहाँ से जो है वो एकदम इतने सारे एनिमीज होने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिबेल किया उनके अगेंस्ट, तो यहाँ से जो है वो मुगल एम्पायर टूटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो इसलिए जो है हम ये इसके बाद के जो रूलर्स हैं उनको हम लेटर मुगल रूलर्स कहते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका कुछ ज्यादा एज सच रोल रहा नहीं था। मेन जो हमारे ये 6 मुगल रूलर्स हैं उनका रोल काफी रहा था पूरा सेटअप करने में। औरंगजेब ने नो डाउट लास्ट में आते आते खराब कर दिया था, बट उसने भी कुछ ना कुछ एक्सपेंशन किए थे अपने टाइम में, उसने भी एम्पायर को एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो ये आपको 6 नेम्स ध्यान रखने हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, देन
जहांगीर, शाहजहां एंड दी औरंगजेब। ये जो थे 6 जो इम्पोर्टेंट मुगल एम्परर्स थे या रूलर्स थे, जिसको आप कह सकते हो। इसके इनके बाद जो भी हुआ वो सब अब खत्म होना शुरू हो गया था, वहां से आपका मुगल एम्पायर जो था। तो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल एम्परर्स, इनके क्या क्या उन्होंने कैंपेन्स करे, क्या क्या उनके इवेंट्स हुए, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो है अपना एरिया एक्सटेंड किया। ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। कि सक्सेशन मींस कि उन किसी भी राजा के मरने के बाद कौन है जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा, या कौन सा बेटा है, या उनका कौन से बेटों में से कौन सा बेटा जो है रूलर बनेगा। है ना। सक्सेशन मींस कि एक अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, नेक्स्ट जो पोजीशन है राजा के मरने के बाद किसके पास जाएगी। है ना। तो अब हमें ये देखना है कि जो सक्सेशन का जो मतलब लाइक डिसाइड करने का जो तरीका है कि प्रॉपर्टी या आपका जो पूरा आप जो उत्तराधिकारी चुनोगे या जो नेक्स्ट राजा चुनोगे या नेक्स्ट रूलर चुनोगे वो किसको चुनोगे। तो ये भी दो तरीके से होती है। यानी कि आप दो सिस्टम्स होते हैं या दो चीजें होती हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से सक्सेशन हो सकता है या किस तरीके से जो है हम उत्तराधिकारी चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके के जो है आप कह दो स्टेप्स तो नहीं कह सकते, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमोजेनेचर। ठीक है। फर्स्ट इज दी प्राइमोजेनेचर। प्राइमोजेनेचर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज कॉपर सिनेरी। ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं आपका। अब प्राइमोजेनेचर में क्या होता है, प्राइमोजेनेचर में ये होता है प्रोसेस की जो चार बेटों में से अगर कोई बड़ा बेटा है तो उसको जो है फादर की सारी प्रॉपर्टी, सारा एम्पायर जो है पास हो जाता है। एक तो सिंपल सा ये लॉजिक है, ये फंडा है। ठीक है। दूसरा क्या है, आपके कॉपर सिनेरी में क्या होता है कि इसमें जो है क्या होता है, पूरी जो प्रॉपर्टी होती है, पूरा जो एम्पायर होता है वो सारे बच्चों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो दो तरीके से आप जो है सक्सेशन कर सकते हो, उत्तराधिकारी चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि या तो आप प्राइमोजेनेचर वाला प्रोसेस फॉलो कर लो या आप कॉपर सिनेरी वाला प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है। प्राइमोजेनेचर में क्या होता है, जो भी घर का बड़ा बेटा होता है उसके पास सारा जो है सिस्टम चला जाता है। उसके जो बाकी के भाई बहन होते हैं वो सब उसके अंडर में ही रहते हैं। उनको कुछ ना कुछ जो है चीजें, मतलब कुछ ना कुछ उनको एक पर्टिकुलर उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आपको इस पे वर्क करना है, आपको ये हैंडल करना है। ठीक है। मतलब वो सबके मर्जी से जो है डिसाइड होता है। ठीक है। और सब इसमें खुश भी रहते हैं, उनके जो बाकी के जो ब्रदर्स होते हैं। ठीक है। एक होता है कॉपर सिनेरी में, इसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको इक्वली सारे बच्चों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है मुगल एम्परर के बारे में, तो उसमें क्या पढ़ा हमने कि जो वहां पे जो सक्सेशन है, यानी कि जो उत्तराधिकारी होता है यानी कि एक राजा के मरने के बाद उसके एम्पायर को वो लोग क्या करते हैं, बड़े बच्चे को दे देते हैं, यानी कि प्राइमोजेनेचर वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं या कॉपर सिनेरी वाला। तो ऑब्वियसली हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें हमने क्या देखा है कि जो मुगल एम्परर है वो कॉपर सिनेरी वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे आप देखो बाबर के मरने के बाद उसने क्या किया था, अपनी जो सारी जो प्रोविंसेस है, जो एरियाज है, वो इक्वली अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया था। है ना। हुमायूं ने भी यही किया था। ठीक है। और जैसे जहांगीर थे, जहांगीर का भी क्या था, जहांगीर ने भी यही सोचा था कि मैं जो है अपना सारा अपना जो प्रोविंसेस है वो डिवाइड कर दूंगा बच्चों में। ठीक है। बट क्या हुआ था, वो प्रिंस खुर्रम वहां पे यानी कि शाहजहां ने ये पॉसिबल होने नहीं दिया। बट शाहजहां ने फिर क्या सोचा था, उन्होंने भी यही चीज सोची थी कि मैं भी जो अपना जो भी सारा एरिया जो प्रोविंसेस है वो डिवाइड कर दूंगा अपने बच्चों में। ठीक है। बट औरंगजेब ने ये चीज होने नहीं दी। उसने क्या किया, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है सक्सेशन का, वो हो रहा है कॉपर सिनेरी। आपसे पूछे अगर कोई, व्हाट डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस इन मुगल टाइम पीरियड, तो मुगल टाइम पीरियड में कैसा जो है डिवीजन हो रहा था इनहेरिटेंस का। सो प्राइमोजेनेचर या कॉपर सिनेरी। तो आप क्या बोलोगे, कॉपर सिनेरी, क्योंकि हमने यही देखा है इस ट्रेडिशन में क्या कर रहे थे, वो सब लोग इक्वली डिवाइड कर रहे थे अपने एरियाज को। यानी कि जो किंग है, जो रूलर है, वो अपने बच्चों में इक्वली जो है सारा जो है पूरा जो एम्पायर है वो डिवाइड करके जा रहा था। पर्टिकुलरली ये चीजें सबको सौंप के जा रहा था। अब इसमें एक चीज है आती है कि भाई प्राइमोजेनेचर और कॉपर सिनेरी में हमें क्या देखने को मिला मुगल एम्पायर में कि कॉपर सिनेरी का रूल फॉलो हो रहा था।
तो इस वजह से प्रॉब्लम भी आ रही थी। इस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया औरंगजेब का, कि औरंगजेब ने क्या किया, इस ट्रेडिशन की वजह से उसने क्या किया, अपने भाइयों को मरवा दिया, किल करवा दिया, है ना। अगर वो सीधा अपने एक बड़े बच्चे को दे देते, ठीक है, और सारा वो संभाल लेता और वो बाकी के उनके अंडर में ही रह के वर्क करते, तो ये सब चीजें नहीं होती। बट यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना पूरा एम्पायर इक्वली डिवाइड कर दूं। तो इक्वली डिवाइड करने के चक्कर में क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने जो है ब्रदर को, अपने जितने भी भाई थे उनको जो है मार दिया था। वो क्या चाहता था कि सब मेरे अंडर में ही रहे, मैं जो है अपना किसी को डिविजन नहीं करने दूंगा, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको बताना है कि प्राइमोजेनेचर और कॉपर सिनेरी में क्या डिफरेंसेस है, और लास्ट में जो अगर कॉपर सिनेरी का जो रूल फॉलो किया था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। तो आप इसमें औरंगजेब का एक्ट यानी कि उसकी बात ले सकते हो कि औरंगजेब ने अपने बाकी भाई को मरवा दिया था, किल करवा दिया था, ठीक है। सो इसमें आपका इतना ही है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।